दृष्टांत। गरीबदास नामक मनुष्य की 2 पत्नियां थीं। उनके कई पुत्र और पुत्रियां तथा पुत्रों के लड़के थे। इस प्रकार वह एक बड़ा कुटुंब वाला था। पहले का वह धनी सुख साज संपन्न था, पर उसके आलस्य और खराब आचरण तथा पूर्व प्रारब्ध मंदता के कारण सब धन चला गया। वह बहुत गरीब हो गया था। वह गरीबी हालात में बहुतों का कर्जदार हो गया। ब्याज सहित कर्ज इतना बढ़ा कि जन्म भर में भी किसी प्रकार चुका नहीं सकता था। उसके देनदार उसे पकड़ पकड़ कर काम लेने लगे। वे लोग भोजन और वस्त्र नहीं देते, अति ठंडी, गर्मी तथा बरसात में काम लेते। जब काम उससे नहीं सधे तो मारते भी थे। घर में खाने भर जाने की छुट्टी देते, फिर पकड़ ले जाते थे। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। इस प्रकार जिसका ही मौका पड़ जाए वही देनदार उसे पकड़ ले जाता। भांति भांति से धिक्कार देता। सुस्ताता देख धड़ाधड़ पीटने लगते। अहो कितना कष्ट! बेचारा जब भूखा प्यासा पीड़ित घर को आवे तो हुल्ला नामक स्त्री और उसके पुत्र बहुत दुख देते, फटकारते थे। वे कहते, धिक्कार है तुझे, तेरे रहते हम लोगों को खाने पहनने का भी सुख नहीं हुआ, और सुख तो दूर ही है। तू मर जा, निर्लज्ज, हट जा। ऐसा कहकर वे मारते। वह रुदन करता हुआ बैठ जाता। हुल्ला गरीबदास को सुला ही करती थी। उसकी दूसरी स्थिति सत्यवर्ती और उसके लड़के दयाराम, क्षमादत्त, शीलनिधि, धीर, शमशेर, विचार विक्रम ही गरीबदास के सहायक थे। पर वे भी उस हुल्ला के कुटुंब से निर्बल हो गए थे। उनकी कुछ चलती ही नहीं थी, तो भी कुछ मजदूरी आदि करके गरीबदास की रक्षा करते थे। कभी कभी सत्यवती और उसके पुत्रों की मजदूरी न मिलने से वे भूखे ही रहते थे। ऐसे दुर्दशा में गरीबदास के मन में होता था कि इस दुस्सह दुख से मर जाना अच्छा है। एक दिन बहुत पीड़ित होकर रात्रि को गरीबदास घर से निकल पड़ा। भूख लगी हुई थी, वस्त्र रहित, ठंडी से कांपता हुआ, सबसे सताया गया, सबसे अपमानित हुआ, अनाश्रय और अनाथ ऐसा गरीबदास चारों तरफ दुख की अग्नि से जलता हुआ बचने के लिए भागा। पहले तो उसके विष खाकर या पानी में डूबकर मरने की कल्पना की, पर सोचा कि मर करके शुभ कर्म रहित फिर तो किसी न किसी दुख ही का भोगता होऊंगा। इससे अच्छी बात तो यह है कि किसी प्रकार इस संकट का नाश कर उत्तम उत्तम कर्म संचय करने के पीछे ही मरना श्रेष्ठ है। ऐसा सोचकर वो रातों रात चलकर अपने गांव से दूर एक जंगल में प्रवेश किया। ज्यों ज्यों चले त्यों त्यों गहन वन में उसे बाघ भालू का भय लगे, पर वह उसको भुलाकर चलते ही रहा। चलते चलते सामने एक साधु ध्यान अवस्था में बैठे हुए दिखाई दिए। साधु के दर्शन होते ही मानो डूबते हुए को जहाज मिल गया। इस प्रकार मन में सुख पाकर गरीबदास सोचने लगा, यही स्तन हठी करी हो पहचानी, साधु से होए न कारज हानि। रामायण में लिखा है। ऐसा विचार करते ही करते कुछ देर में साधु की दृष्टि खुली। गरीबदास डरता हुआ साधु के चरण कमलों में गिर पड़ा। थोड़ी देर पड़ा रहा, फिर उठकर अलग बैठा। बहुत देर तक कुछ बोलचाल ना हुई। दोनों शांत बैठे रहे। फिर महात्मा ही ने कहा, भाई तुम कौन हो? किस कारण इस घोर जंगल में घूम रहे हो? इतना सुनते ही वह रोने लगा। साधु ने उसे धीरज देकर बार बार दुख का कारण पूछा।
तब वह अपने दुख का सब वृतांत कह सुनाया। संत बोले, हे भाई, तुम धैर्य धारण कर, इष्ट देव की कृपा से तेरा दुख नष्ट होगा। अच्छा, हमारे पीछे पीछे तू आ। साधु चलने लगे, पीछे पीछे वह भी चला। कठिनता से जंगल लांघने के बाद एक पहाड़ मिला। पहाड़ की सीधी चढ़ाई पर चढ़ते चढ़ते बड़े परिश्रम से पहाड़ की चोटी पर दोनों पहुंच गए। मार्ग में 2-4 मनुष्य कुछ दुखी और मिल गए थे, वे भी पीछे चले आए थे। महात्मा ने फल फूल जड़ी बूटी से सबको तृप्त किया। पुनः गरीब दास और अन्य दुखियों को पहाड़ की दूसरी तरफ ले जाकर रत्नों की एक खानी बताई और कहा कि तुम लोगों से जितना जा सके उतना हीरे रत्नों को ले लो। इसमें का एक एक अमूल्य रत्न तुम लोगों की सब दरिद्रता को दूर करने वाला है। गरीब दास सहित दुखिया जनों के रत्नों को अच्छी प्रकार बांध लिया, जिससे वे गिरे नहीं। फिर महात्मा सब दुखियों को साथ लेते हुए आश्रम पर आए। संत ने एक एक तलवार और गुप्ती नाम के 2-2 शस्त्र सबको दिए। संत ने कहा, तुम लोग जिस मार्ग से जाओगे वहाँ विश्राम की भूमि मिश्रितपुर मिलेगा। वहाँ कुछ तो सज्जन और बहुत संख्या में ठग चोर मिलेंगे। सज्जन शुभकर्मी मनुष्यों का ठगने का भाव नहीं है, अशुद्ध हृदय वाले ही ठगते हैं। जो इधर से जाते हैं उन्हें वे जान जाते हैं, बस युक्ति से उनके सब धन हरण कर लेते हैं। धन हरण करके छोड़ देते तो फिर उछल है। वे जिनका धन हरण करते हैं उसे अपना गधा बनाते हैं, उस पर बोझा लादते हैं और स्वयं सब साथी मिलकर चढ़ते हैं। जीवन प्रयत्न उसे बेगारी लेते हैं। ऐसा मिश्रित होकर रास्ता है और अन्य कोई रास्ता नहीं है, नहीं कि जिस तरफ से तुम लोग जा सको। उस ग्राम में सत्यवर्ती शाह भी है, पर उसकी वहाँ कम चलती है। दूसरे वे वहाँ बहुत कम रहते हैं। उन्हीं की बनाई धर्मशाला में पथिकों की विश्राम मिलता है। पहले पहर में सज्जन लोग मिलेंगे। वे अपना धर्म जानकर और अपने अंतःकरण के शुद्धि निर्मित आए हुए अतिथियों की यथायोग सेवा भक्ति करते हैं, जहाँ तक कि वे सर्वस्व नाशवान पदार्थ अतिथि देवों को अर्पण कर कृतार्थ होते हैं, क्योंकि वे दया दान धर्म सेवा तथा साधना करते हैं। वहाँ जो कोई विचार रहित हो पदार्थों में सुख मानकर सो जाएगा या मेरे दिए हुए 2 शस्त्र न रख गाफिल बैठेगा। दूसरे पहर में आए हुए ठग लोग उसके सर्वस्व धन का हरण कर उसे अपना गधा बना लेंगे। इसलिए सावधान, जो सुखों में गाफिल ना होगा, सावधान रहेगा, वह किसी प्रकार ठगा नहीं जा सकेगा। युक्त बातें भली भांति समझाकर संत ने दुखियों को विदा किया। वे सब पहाड़ से उतरने के बाद गहन जंगल में साधु की बताई हुई युक्ति से चलते चलते शाम को मिश्रितपुर पहुँचे। वे सब धर्मशाला में जाकर टिक गए। सज्जनों ने आकर आदर पूर्वक सबकी यथायोग निर्छल भाव से सेवा की। उसमें से एक एक कोठरी सबको मिली। उन कोठरियों में राजाओं के राजमहल के समान विलास की सब सामग्री पूर्ण थी। कोमल से कोमल सैया लगी थी। नेत्र के आगे मोहक चित्र टंगे थे। नासिका के अनुकूल भांति भांति की सुगंधित वस्तुएं रखी थी। कानों को सुख देने वाले साज बाज सहित गाने निकलते थे। किस्म किस्म की रस युक्त वस्तुएं भरी थी। गरीब दास यह सब देखते ही बहुत दुखी हुआ। वह सोचा, बाहर बाघ भेड़िया का भय है, भीतर निद्रा कारण भोग वस्तुएं रखी है। क्या करूं? जो कहीं इन कोमल भोगों में मोह जाऊंगा तो वही पहले का सब कष्ट, बल्कि उससे भी विशेष सब दुख मेरे सिर पर रखा जाएगा। गाफिल होते ही अवश्य मेरे धन का हरण हो जाएगा। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझित सम को खोटी।
ऐसे अनंत दुख आने का अवसर देखकर सज्जनों को समझाते हुए गरीबदास ने कहा कि भाई लोगों, मुझे एक ऐसा व्याधि है, जो मैं इन वस्तुओं को बिना विचार ग्रहण करूं तो कुपथ ही हो जाए, सब मेरे कष्ट का वारा पार न रहेगा, फिर हमारे दुख से तृप्त तुम लोगों को भी कष्ट होगा। इसलिए उसने राजसी तामसी वस्तुएं हटवाकर शुद्ध सात्विक असन व्यसन ग्रहण किए। कुछ परमार्थ चर्चा होने के बाद सब सज्जन सादर प्रणाम करके चले गए। अब अर्धरात्रि के उस पार ठगों की बारी आई। धन वंचन की इच्छा से ठगनियों ने आकर देखा तो गरीबदास सावधान शस्त्र सहित जागृत हो बैठा हुआ है। वह किसी वस्तु में मोहग्रस्त नहीं है। किसी प्रकार वह मोहित होकर सो जाए तो धन पर घात लग जाए, ऐसा सोचकर ठगों की अबलाएं सब अंग गहनों से सजाकर तथा चमकीले मोहक वस्त्र पहनकर मोह करने के भाव से गरीबदास को नमन करके सब सुख दर्शाते हुए अभेद भाव से ग्रहण करने को इशारा युक्त नाना हाव भाव करने लगी। जब किसी प्रकार वह अपनी शांति वृत्ति से ना डिगा तब वे जबरदस्ती करने की इच्छा करने लगी। गरीबदास घबरा गया कि उबरना कठिन है। उसे पहले का सब दूसरा दुख स्मरण था, इसलिए उसके मोह से दुखों का होना समझकर महात्मा की दी हुई चमकती तलवार और गुप्ती नामक शस्त्र सीख निकाला कि सब कठिनाइयां जलती हुई भाग गई। ज्यों त्यों सवेरा हुआ, गरीबदास सावधानी से बचकर घर की तरफ चल पड़ा। अब और सब दुखियों का हाल सुनिए। उन दुखमय रमणीक पदार्थों के पाते हुए सब के सब कोई रूप में, कोई रस में, कोई गंध में, कोई स्पर्श में आसक्त होकर सो गए। एक दो ही उसमें सावधान रहे। सावधान को छोड़कर शेष सबके धन और वस्त्र छीन लिए गए। सवेरा होते ही लोभे हुए मनुष्य वहां के गधे बनाए गए। उसके ऊपर सब भार लादा जाता था। ठग लोग उन पर सवार होते थे। शुद्ध अन्न पानी के बदले जूठा मलिन अन्न पानी जीवन मात्र को देते थे। वे बेचारे दुखिया क्षणिक सुख के हेतु दुख भोग रहे हैं। गरीबदास और अन्य बचे हुए प्राणी ठगों के प्रलोभनों को त्याग कर घर आए। गरीबदास सबका कर्ज चुकाकर कष्ट देने वाली हुल्ला और तिसके लड़कों को अलग कर दिया और शुद्ध सत्यवर्ती और तिसके पवित्र लड़कों के साथ न्याय नीति सहित निर्वाह करते हुए परमार्थ की ओर चित देकर चलने लगा। इस प्रकार उसका सब दुख दूर हो गया और वो रात दिन साधु का उपकार स्मरण करने लगा। वो संतों की सेवा में लीन होकर परमार्थिक धन को भी प्राप्त किया। अब इसको सिद्धांत में घटाते हैं। गरीबदास यह जीव है, काया रूप घर में रहता है। इसकी प्रवृत्ति निवृत्ति दो स्त्रियां है। प्रवृत्ति के काम क्रोध आदि पुत्र है और निवृत्ति के दया क्षमादि सर्व शुभ गुण पुत्र है। जीव अपने नित्य स्वरूप को भूलकर पांच इंद्रियों का भ्रम बस कर्जदार हो गया है। इसलिए यह इंद्रियां जीव से बेगारी लेती है, सब प्रकार के कष्ट देती है, अशुभ वृत्तियां विशेष कष्ट देती है। यह सब कष्ट पाकर जीव जब श्री गुरुदेव की शरण में जाता है तब गुरु उसको भक्ति ज्ञान सत्संग आदि पहाड़ श्रृंग पर चढ़ाकर सत्य स्वरूप ज्ञान रूप एक अमूल्य हीरा देते हैं और वह शुभ गुण रूप सत्य देते हैं, जिसके रक्षक विवेक और वैराग दो शास्त्र देते हैं। प्रारब्ध पंथ पूरा करते हुए मार्ग में सब प्रकार से प्राणियों का संबंध पड़ता है। सतगुणी सज्जन नर नारियां तो रोक नहीं सकते, वे किसी भांति परमार्थ के साधन नहीं होते हैं, पर उनमें भी विचार से बरतते सब नहीं तो उनकी आसक्ति ज्ञान धन को लूटने में कसर नहीं रहती। अन्य प्राणियों में रज और तम स्वभाव वाले मनुष्य परमार्थ साधन को रोकना चाहते हैं अथवा स्वयं मानसिक दुर्गुण विद्या अविद्या फिर संसार की मिथ्या वस्तु में सुख झलकाकर स्वरूप ज्ञान हरण करना चाहते हैं।
सबसे बलिष्ठ विद्या माया और मैथुन विषय माया से जबरदस्ती ठगना चाहती है। जब जिज्ञासु विशेष विवेक और वैराग सहित बर्ताव करता है, तब संसार सागर से पार पाकर विश्व की आसक्ति रूप बेगारी का नाश कर देता है। वह प्रवृत्ति और इसके कुटुंबी काम क्रोध लोभ आदि को मार निकालता है, फिर निवृत्ति सहित जीवन व्यतीत करते हुए सद्गुरु कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है। पर जिस जिज्ञासु को अपनी देह और संसार संबंध का अनंत कष्ट स्मरण नहीं रहेगा, वह जगत पर लोभनों में फंसकर स्वरूप ज्ञान रहित हो अंधकूप विषय मार्ग का बोझा ढोते हुए बूढ़े गधे के समान कष्ट पाता रहेगा। अतः हे सद्गुरु, मुझको जागत में दुख दृष्टि पूर्ण कराए कृतार्थ कीजिए।